दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जनवरी 2022 तक जितनी भी योजनाएं हैं सारे पढ़ेंगे। 2017 के बाद की जितनी भी योजनाएं हैं सारी इस वीडियो में देखेंगे। जनवरी 2022 तक उत्तराखंड की, यह हमारी उत्तराखंड की करंट अफेयर की तीसरी वीडियो है। इसमें हम सारी योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं करंट अफेयर की एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलो बात करते हैं। उत्तराखंड की पहली योजना है घसियारी योजना, जिसका प्रारंभ हुआ है 30 अक्टूबर 2021। 30 अक्टूबर 2021 को इसका प्रारंभ हुआ। इसकी घोषणा फरवरी 2021 में ही हो गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदेश में 7,771 केंद्रों के माध्यम से गांव तक पशुओं के लिए सस्ता चारा उपलब्ध कराना। मतलब जो महिलाएं जंगलों में जाती हैं चारा लेने, उसमें फिर जंगली जानवरों का खतरा भी होता है, तो इस योजना के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को प्रोवाइड किया गया है। और जो इन केंद्रों के माध्यम से ही चारे को घर घर तक पहुंचाया जाएगा सस्ते दाम पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। आगे बात करते हैं हम आंचल अमृत योजना। आंचल अमृत योजना वैसे 7 मार्च 2019 को प्रारंभ हो गई थी, लेकिन बीच में कोविड के कारण रुक गई थी। इसे फिर से पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 28 अक्टूबर 2021 से पुनः प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मुख्य क्या है? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 100 ग्राम मिल्क पाउडर सप्ताह में 2 बार दिया जाएगा। और मुख्य उद्देश्य जो है, जो बच्चों में कुपोषण फैल रहा है उसको कुपोषण को रोकने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अगली योजना है वात्सल्य योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोविड में अनाथ हुए बच्चों जो थे उनको 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन, सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण की छूट दी गई है। मतलब 3,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाएगा उनके पढ़ाई के लिए, उनके और खर्चों के लिए, क्योंकि वो अनाथ हैं बेचारे। कोविड-19 के संक्रमण से उनके माता पिता नहीं रहे, तो उनको 3,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी महीने की, और 5% आरक्षण की छूट दी जाएगी। यह योजना 2 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुई है। अगली योजना की बात करते हैं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। यह 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुई है। इसमें पहली 2 या जुड़वा शिशु बालिका के जन्म पर जो है सरकार द्वारा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य कन्याओं के जन्म पर समाज की दोहरी मानसिकता को खत्म करना है। अगली योजना है आदर्श कृषि ग्राम योजना। इसका प्रारंभ 21 अक्टूबर 2020 को हुआ। इसे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आदर्श ग्राम मांजरी ग्रांट डोईवाला देहरादून से प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में नई तकनीक को बढ़ावा देना। अगली योजना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। यह 8 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ हुई। इसमें 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है, जिसमें निजी ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति अपनी निजी ज़मीन पर 25 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगा सकता है। और इसमें सरकार द्वारा 15 लाख रुपए का ऋण 15 वर्ष तक के समय के लिए दिया जाएगा। उससे अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसे 28 मई 2020 को शुरू किया गया। इसमें कोविड काल में जो वापस आए थे प्रवासी लोग, जो बाहर नौकरी करते थे लेकिन कोविड के कारण वापस आए और वो शिक्षित और कुशल भी हैं, तो उन्हें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का 20 से 25% तक के सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। अगली योजना है वन नेशन वन कार्ड योजना। यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें पूरे देश में कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड से कहीं भी किसी भी सरकारी दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। इसको उत्तराखंड में 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया। इसमें राशन कार्ड धारक प्रदेश के किसी भी या सरकारी दुकान या देश के किसी भी सरकारी दुकान से सस्ते दाम में राशन प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना। इस योजना को 1 जून 2020 से प्रारंभ किया गया। इसमें कोरोना काल से बाहर से आए प्रवासी जो थे वो सरकारी दुकान से 5 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 1 जून 2020 से यह प्रारंभ हुई। अगली योजना है उत्तराखंड में मेट्रो रेल परियोजना। यह 12 जून 2020 से प्रारंभ हुई उत्तराखंड में। इसमें यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में उत्तराखंड में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिली है, जिसमें देहरादून में रोपवे प्रणाली शामिल है। ऋषिकेश से हरिद्वार और नेपाली फार्म से विधानसभा कॉरिडोर तक मेट्रो चलाई जाएगी इस योजना के तहत।
अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, जिसे कोविड के कारण रोक दिया था, ये हमने पहले पढ़ लिया। फिर 28 अक्टूबर 2021 से सब दोबारा प्रारंभ किया गया है। अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। 12 सितंबर 2019 को उसका प्रारंभ हुआ। 23 लाख से अधिक राशन कार्ड पर 2 किलो दाल प्रदान की जाएगी। अगली योजना है बायोमास ऊर्जा उत्पादन नीति। यह 26 मार्च 2018 को आई थी। इसमें चीड़ की पत्ती और अन्य बायोमास से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। पिरूल से 150 मेगावाट तक इसी से बिजली बनेगी। अगला है अभियान गणभोज अभियान। इसे वर्ष 2021 में ही प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन जो है एवं उनको पहचान और उनको बाजार दिला, उनकी मतलब मार्केटिंग करने के लिए इस गणभोज अभियान को प्रारंभ किया गया है। इस बार हमारे उत्तराखंड के 7 जो वो है व्यंजन, उनको भौगोलिक टैग भी दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना, केंद्र सरकार की। उसमें उत्तराखंड के 4 जो मंदिर हैं उनको शामिल किया गया है, मतलब उनका विकास हुआ होगा, उन्हें विकसित किया जाएगा। उसमें कौन कौन से मंदिर है? बैजनाथ मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कटारमल मंदिर, देवीधुरा मंदिर। ये 4 मंदिर स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किए गए हैं। एक हेल्पलाइन जारी की गई है 14,567। यह वरिष्ठ नागरिक के लिए है, इम्पोर्टेंट है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। उत्तराखंड जल संस्थान पंपिंग योजना, यह बीरपुर गांव उत्तरकाशी में शुरू की गई है। यह जल संरक्षण से संबंधित है। दीनदयाल किसान कल्याण योजना 6 फरवरी 2021 से स्टार्ट हुई है। यह सहकारी किसानों के लिए है। 25,000 किसानों की खेती के साथ सब्जी, पशुपालन आदि के लिए ऋण दिया जाएगा। मतलब किसान खेती के साथ साथ पशुपालन और उसके साथ सब्जी भी लगा सकते हैं, उसके लिए सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगली योजना है रूफ टॉप सोलर स्कीम। जनवरी 2020 में इसका प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। अगली योजना है सौभाग्य योजना, 8 मार्च 2018। इसमें विद्युत कनेक्शन से जो वंचित रह गए थे उन परिवारों को कनेक्शन दिया जाएगा, जिसमें बीपीएल को निःशुल्क है और एपीएल को 500 रुपये देकर यह कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। अगली योजना है नंदा गौरा योजना, 2 जून 2017 से स्टार्ट हुई है, जिसमें बीपीएल परिवार की बालिका को जन्म पर 11,000 रुपये और विवाह पर 51,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना 15 अगस्त 2019 को। इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज के 25 जो टॉपर आएंगे उनको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगली योजना है देश को जानो योजना, 15 अगस्त 2019 को। इसका उद्देश्य है 10वीं परीक्षा में 25 टॉप बच्चों को भारत भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना, वैसे तो 1 जून 2002 को प्रारंभ हुई थी, लेकिन 16 मई 2018 को इसमें 11 नई गतिविधियां जोड़ने से चर्चा में हैं। वैसे तो वीर चंद सिंह गढ़वाली का पर्यटन से संबंध है, लेकिन इसके साथ वर्कशॉप, बेकरी, कुटीर उद्योग आदि के लिए भी इसमें ऋण दिया जाएगा। ये योजना 16 मई 2018 को जोड़ी गई हैं, 11 नई गतिविधि योजना। तो ये हमारे जो उत्तराखंड की 2017 के बाद की जितनी भी योजनाएं थी, जनवरी 2022 तक की सारी अपडेट हमने इसमें कर रखी है। तो ये हमारी उत्तराखंड की तीसरी वीडियो थी करंट अफेयर की। इसके बाद 2 वीडियो और आनी है। इसमें जनवरी 2022 तक उत्तराखंड का सारा करंट अफेयर अपडेट है। जो यूके पीसीएस प्री आने वाला एग्ज़ाम है 3 अप्रैल को, आरओ महाधिवक्ता वाला 27 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और पटवारी एसआई, उनमें भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ ले जाते हैं। तो और हम टेलीग्राम पर डेली टेस्ट सीरीज कराते हैं, जिसमें हमने आज से उत्तराखंड पीसीएस में जो लास्ट ईयर में उत्तराखंड के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको स्टार्ट किया है, और करंट अफेयर की भी डेली सीरीज कराते हैं। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं डियर सर 1 2 3 4 5 6 7 बिना स्पेस के। ग्रुप से जुड़ने के लिए धन्यवाद।